नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप लोग का साइंस का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, आप लोग को पता होगा ही। और ऊपर जितना भी प्रैक्टिस सेशन हुआ, हर प्रैक्टिस सेशन जो भी हुआ प्रीवियस ईयर आप लोग को करवाया गया है और एक टॉपिक को एक वीडियो में कन्वर्ट किया गया है ना। तो जाकर टोटल अगर आप वीडियो नहीं देखें तो आपको जाकर देखिए, है ना। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मानव कान में कितनी अस्थियाँ होती है? 2, 3, 4 या 5? क्वेश्चन कह रहा है मानव कान में कितनी अस्थियाँ होती है? तो होते हैं 3, है ना। मानव का जो कान में होता है वो 3 अस्थियाँ होती है ना। इस तरह क्वेश्चन का आप लोग को बिल्कुल ही रट लेना है, बिल्कुल प्रीवियस ईयर बेस से, है ना। सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान में, नाक में, कान में, पैर में या आँख में? क्वेश्चन कह रहा है सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? ठीक, कान में पाया जाता है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। ध्वनि की तरंग दैर्ध्य किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पे, बैक पे, वेग पे या दोनों पे या माध्यम पे? क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि की तरंग दैर्ध्य किस पर निर्भर करती है? तो ये दोनों पे करते हैं ना। दोनों कहने का मतलब क्या कि आवृत्ति पे भी करता है और वेग पे भी करता है ना। अधिक आवृत्ति की ध्वनि कैसे होती है? भारी, तीखी, मंद या धीमी? क्वेश्चन कह रहा है अधिक आवृत्ति की ध्वनि कैसी होती है? तो तीखी होती है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। कम आवृत्ति की ध्वनि कैसी होती है? तीखी, कर्कश या भारी या तेज? क्वेश्चन कह रहा है कम आवृत्ति की ध्वनि कैसी होती है? तो भारी होता है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। गिटार किस सिद्धांत पे कार्य करता है? प्रवर्तन पे, अपवर्तन पे या कंपन पे या विवर्तन पे? क्वेश्चन कह रहा है गिटार किस सिद्धांत पे काम करता है? तो कंपन पे काम करता है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। तबला किस प्रकार का वाद्य है? वाद्य यंत्र है ना। वाद्य कहिए या वाद्य यंत्र, दोनों बात एक ही है। वो तंतु है, सुशीर है, अनुबंध है या घन है? क्वेश्चन कह रहा है तबला किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो है अनुबंध टाइप का, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। बांसुरी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तंतु है, सुशीर है, अनुबंध है या नीचे एक ऑप्शन है डी, खैर छोड़िए उसका कोई काम भी नहीं है ना। तो यह बांसुरी है जो कि सुशीर प्रकार का वाद्य यंत्र है ना। बांसुरी किस प्रकार का वाद्य है? तो ये सुशीर प्रकार का है ना। सितार किस प्रकार का वाद्य है? तंतु, सुशीर, अनुबंध या घन? क्वेश्चन कह रहा है सितार किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो तंतु प्रकार का है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। घंटा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तंतु है, सुशीर है, अनुबंध है या घन है? क्वेश्चन कह रहा है घंटा, घड़ी वाला घंटा और किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो घन प्रकार का वाद्य यंत्र है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। ऊपर मैंने चारों का चारों जितना भी करवाया है किस प्रकार का वाद्य यंत्र, आप लोग को हमेशा अच्छे से देख लेना, ध्यान से देख लेना। अक्सर लोग इस टाइप का क्वेश्चन में कंफ्यूज करते हैं ना। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इसी तरह का क्वेश्चन में कंफ्यूज करते हैं। आपको नहीं करना है कन्फ्यूजन, आपको ध्यान से देख लेना है ना। और इतना करवाया आप लोग को पता ही होगा, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया जा रहा है ना। आप लोग को तो हम यही कहेंगे कि आप लोग को कुछ करिए ही मत, जो हम करवा रहे हैं वो बस देख लीजिए। मोर देन सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए, है ना। जीके जीएस मेरे हवाले छोड़िए, कितना करवाना है, कब करवाना है, वो हम सारा का सारा आप लोग को कवर करवा दिया करेंगे, है ना। बस जितना कहते हैं उतना आप लोग वीडियो कर लीजिए। मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला आपके एग्जाम में। ध्वनि ऊर्जा किस में बदलती है? प्रकाश में, ऊष्मा में या आंतरिक में या सभी में? क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि ऊर्जा किस में बदलती है? तो वो सभी में बदलती है ना। सभी कहने का मतलब क्या है कि वो ध्वनि ऊर्जा को प्रकाश में बदला जा सकता है, ध्वनि ऊर्जा को ऊष्मा में बदला जा सकता है, ध्वनि को या आंतरिक ऊर्जा में बदला जा सकता है ना। तो ये ऑप्शन डी होगा सभी। माइक किस ऊर्जा को किस में बदलता है? ध्वनि को विद्युत में, विद्युत को ध्वनि में, ऊष्मा को ध्वनि में, प्रकाश को ध्वनि में, है ना। क्वेश्चन कह रहा है माइक किस प्रकार की ऊर्जा को किस में बदलता है? अगर ये क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देख लेंगे तो आप लोग का आंसर तो मिल ही गया होगा, है ना। कोई प्रकार कठिनाई ना होना चाहिए इस प्रकार क्वेश्चन। तो आपको जैसा ही पता होगा कि ध्वनि माइक जो है कि वो आवाज़ देने वाली काम करते हैं ना। उसका तो विद्युत से कोई लेना देना नहीं है, ऊष्मा से कोई लेना देना नहीं है, प्रकाश से कोई लेना देना नहीं। उसका आंसर हो जाएगा ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर।
लाउड स्पीकर किस ऊर्जा को किस में बदलता है? ध्वनि, विद्युत, विद्युत ध्वनि, ऊष्मा ध्वनि, प्रकाश ध्वनि। ठीक उसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है लाउड स्पीकर किस प्रकार का ध्वनि किस में बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में बदलता है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये दोनों को अच्छे से देखना है, कंफ्यूज नहीं करना है बिल्कुल ही, है ना। ध्वनि तरंग कैसी होती है? ध्वनि तरंग कैसी तरंग है? विद्युत है, यांत्रिक है, प्रकाशीय है, चुंबकीय है? क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि तरंगे कैसी तरंग है? तो है यांत्रिक है ना। ध्वनि है जो कि यांत्रिक तरंग है ना। प्रतिध्वनि का उपयोग कहाँ होता है? मापन में, संगीत में, सुनार में या सभी में? क्वेश्चन कह रहा है प्रतिध्वनि का उपयोग कहाँ होता है? तो सभी प्रकार में उपयोग होता है ना। सभी कहना मतलब कि प्रतिध्वनि होता है जो मापन में भी करते हैं, संगीत में भी करते हैं और ये सुनार में भी उपयोग होता है ना। ये तीनों में उपयोग होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सभी, है ना। ध्वनि का परावर्तन किससे अधिक होता है? नरम सतह से, खुरदरी सतह से या कठोर सतह से? या नीचे क्या ऑप्शन है? ऑप्शन डी, ये कपड़ा, है ना। चलिए ऑप्शन डी अगर आप लोग को ना दिखाई दे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना, है ना। तीन ऑप्शन में से आप लोगों को काम चल जाएगा, है ना। क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि का परावर्तन किससे अधिक होता है? नरम सतह से, खुरदरी सतह से या कठोर सतह से? तो ध्वनि का परावर्तन होता है वो कठोर सतह से होता है ना। ऑप्शन सी वो इसका राइट आंसर है ना। ध्वनि अवशेषण किससे होता है? दीवार से, धातु से, कपड़ा से या पत्थर से? है ना। क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि का अवशेषण किससे होता है? तो होता है कपड़ा से, है ना। ऑप्शन ए हो जाए, सॉरी सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अवशेषण करने का मतलब कि सूखना, है ना, अपने एब्जॉर्व कर लेना। सिनेमा घरों में दीवार कैसी होती है? चमकदार होता है, कांच की होता है, खुरदुरी होता है या चिकनी होता है? क्वेश्चन कह रहा है सिनेमा घरों में दीवार कैसी होती है? तो होता है खुरदुरी, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अल्ट्रासोनिक तरंगे का उपयोग कहाँ होता है? चिकित्सक में, सफाई में, सोनार में, इन सभी जगह पे? क्वेश्चन कह रहा है अल्ट्रासोनिक तरंगे का उपयोग कहाँ होता है? तो होता है सभी में, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सभी कहने का मतलब क्या है कि वो चिकित्सक के पास भी होता है, सफाई में भी होता है और ये सुनार में भी होता है ना। वो तीनों में होता है, इसीलिए इसका आंसर हो गया डी, है ना। उपयुक्त तीनों हो जाएगा। आपको ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल ही हेजिटेशन नहीं लेना है, फ्रस्ट्रेशन तो बिल्कुल ही नहीं लेना है। जो हम करवा रहे हैं उतना कर लीजिए, मोर इनफ है ना। जीके जीएस मेरे हवाले आप छोड़ दीजिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला आप लोग का। ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है? बहरापन होता है, तनाव होता है या सिर दर्द या इनमें सभी? क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है? तो वो सभी होता है ना। वो आपका हो जाएगा बहरापन, माने कि कम सुनिएगा, है ना, और तनाव हो जाएगा और सिर दर्द भी हो जाएगा, है ना, तनाव, फ्रस्ट्रेशन। ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने पर क्या बढ़ता है? आवृत्ति, आयाम, तरंगदैर्घ्य या वेग? क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने पे क्या बढ़ता है? तो आयाम बढ़ता है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है? माध्यम पे, ताप पे, दाब पे या आयाम पे? क्वेश्चन कहता है ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है? तो आयाम पे निर्भर नहीं करता है ना। ध्वनि की चाल ताप बढ़ने पर क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है? और चौथा आंसर हो जाएगा ये शून्य हो जाती है। क्वेश्चन कहता है ध्वनि की चाल ताप बढ़ने पर क्या होता है? तो बढ़ती है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ध्वनि की चाल की ताप बढ़ाने पे वो बढ़ जाएगी, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। गूंज किस कारण सुनाई देता है? मतलब कि इको, है ना। इको किस कारण सुनाई देता है? अवशेषण के कारण, प्रवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण या विवर्तन के कारण? क्वेश्चन कह रहा है इको किस कारण होता है? अगर आप खाली कमरा में कोई भी एक सामान ना रखा हो, उसमें जाके अगर आप आवाज़ निकालिएगा तो गूंजता है ना। क्या होता है? वजह क्या है? और परावर्तन होता है ना। परावर्तन के कारण वो अफसोस नहीं कर पाता, सूख नहीं पाता है ना, वहाँ पर रिफ्लेक्ट कर देता है ना, इसी के कारण वो इको होता है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पे काम करता है? परावर्तन पे, अपवर्तन पे,
अनुनाद पे या अवशोषण पे? क्वेश्चन कह रहा है स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पे काम करता है? तो अनुनाद पे काम करता है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। अनुनाद क्या है? ध्वनि का अपवर्तन, आवृत्ति समान होना, तरंग टूटना या ऊर्जा नष्ट होना? क्वेश्चन कहता है अनुनाद क्या है? तो है आवृत्ति समान होना, है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। अधिक ध्वनि तीव्रता को क्या कहते हैं? मंद ध्वनि, कर्कश ध्वनि, तीव्र ध्वनि या भारी ध्वनि? क्वेश्चन कह रहा है अधिक ध्वनि तीव्रता को क्या कहते हैं? तो कहते हैं तीव्र ध्वनि, है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। तीव्र ध्वनि किसको कहते हैं? तो अधिक ध्वनि की तीव्रता, है ना। ध्वनि की माप किस यंत्र से होती है? थर्मामीटर से, स्पीडोमीटर से, डेसिबल मीटर से या वोल्ट मीटर से? क्वेश्चन कहता है ध्वनि की माप किस यंत्र से होती है? तो होता है डेसिबल मीटर से, ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। कान का कौन सा भाग संतुलन में सहायक होता है? कर्णपटल से, अर्धवृत्ताकार नलिका से, ऑस्कल से या कॉक्लिया से? क्वेश्चन कह रहा है कान का कौन सा भाग संतुलन में सहायता करता है? तो अर्धवृत्ताकार और नलिका, है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। कॉक्लिया किससे संबंधित है? दृष्टि, श्रवण, संतुलन या स्वाद? क्वेश्चन कह रहा है कॉक्लिया किससे संबंधित है? तो श्रवण से, है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। ध्वनि का परावर्तन नियमों किससे मिलता जुलता है? ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत या चुंबक? क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि का परावर्तन नियम किससे मिलता जुलता है? तो प्रकाश से, है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। ध्वनि का जो परावर्तन का जो नियम है वो प्रकाश से मिलता जुलता है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। ध्वनि की तरंगे किस माध्यम में सबसे धीमी होती है? ठोस, द्रव्य, गैस, निर्वात? क्वेश्चन कहता है ध्वनि तरंग किस माध्यम में सबसे धीमी ट्रेवल करती है? तो गैस में जो कि सबसे धीमी है ना। कान का बाहरी भाग को क्या कहलाता है? पिन्ना, कॉक्लिया, कर्णपटल या ऑस्किल? क्वेश्चन कह रहा है कान का बाहरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पिन्ना, है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। पिन्ना का कार्य क्या है? ध्वनि बनाना, ध्वनि एकत्र करना, ध्वनि रोकना या ऑप्शन डी नीचे में संतुलन, है ना। आप लोग को मेरे ख्याल से आप लोग अच्छा से दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन डी, है ना। क्वेश्चन कह रहा है पिन्ना का कार्य क्या है? तो है ध्वनि को एकत्र करना, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। एकत्र कहने का मतलब कि जो भी कुछ सामने वाला पर्सन बोल रहा था हमें, तो एकत्र करके हमारी कानों के अंदर ठेलना, है ना। ध्वनि की गूंज से बचाव के लिए क्या किया जाता है? चिकनी दीवार, खुरदुरी दीवार, कांच या धातु? क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि की गूंज से बचाव के लिए क्या किया जाता है? तो खुरदुरी दीवार का उपयोग करते हैं ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। अक्सर सिनेमा घरों में आप लोग देखते होंगे, है ना, खुरदुरी आवाज़ का उपयोग किया जाता है, दीवार का, सॉरी। ध्वनि तरंग में स्पीडन क्या है? कम दाब, अधिक दाब, निर्वात या स्थिर? क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि तरंग में स्पीडन क्या है? तो अधिक दाब, है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। विरलता क्या है? अधिक दाब, कम दाब, ताप या ऊर्जा? क्वेश्चन कह रहा है विरलन क्या है? तो कम दाब है ना। क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा हमसे मिस्टेक हो गया, आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। विरलन क्या कह रहा है ना? तो विरलन है कम दाब, है ना। ध्वनि ऊर्जा का स्रोत क्या है? कंपन, प्रकाश, ऊष्मा या विद्युत? क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो है कंपन, है ना। ध्वनि ऊर्जा का स्रोत हो कंपन। ध्वनि तरंग का अध्ययन किस अध्याय में होता है? ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि या विद्युत? एक क्वेश्चन तो आप लोग कर अगर ध्यान से थोड़ा सा भी ध्यान दीजिएगा तो ये हिट कर लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि तरंग का अध्ययन किस अध्याय में होता है? तो ध्वनि तरंग का ऑब्वियसली बात है ये ध्वनि अध्याय में ही होगा, है ना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ये ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत ये सब का अध्याय में तो होगा नहीं, है ना, ऑब्वियसली सोचने वाली बात है। तेज ध्वनि से क्या हानि होता है? नींद खराब होती है, सुनने में दिक्कत होती है, मानसिक तनाव होता है, ये सभी। क्वेश्चन कह रहा है तेज ध्वनि से क्या हानि होता है? तो ये सभी प्रकार का दिक्कत होता है ना। आपको नींद खराब होगा, सुनने में दिक्कत होगी, मानसिक तनाव होगा, है ना।
प्रकाश ऊर्जा या तरंग, केवल ऊर्जा है, केवल तरंग है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं, है ना। ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश ऊर्जा या तरंग क्या है, तो ये दोनों प्रकार का है ना, ऑप्शन सी होगा। ये केवल ऊर्जा भी है और केवल तरंग, है ना। ध्वनि तरंग दिखाई देती है, हाँ, नहीं, कभी कभी, प्रयोग पर। आप लोग को मतलब इसका आंसर हाँ या ना, कभी नहीं, प्रयोग, है ना। 4 ऑप्शन दे दीजिए आप एक आंसर। ध्वनि तरंग दिखाई देती है, तो ये बिल्कुल नहीं दिखाई देती है भाई, ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन है। हम लोग, आप लोग ध्वनि तरंग कहने का मतलब कि जब हम बोलते हैं, आप किसी सामने के व्यक्ति की बोलते हैं, या आपके सामने कोई व्यक्ति बोल रहा था तो आप उसकी ध्वनि को सुनते हैं, है ना कि उसको देखते हैं। यही पूछ रहा है आपको क्वेश्चन में, है ना, कि ध्वनि तरंग दिखाई देती है, तो नहीं दिखाई देता, है ना। प्रकाश किस में नहीं चलता है, कांच में, जल में, वायु में, या अपारदर्शी वस्तु में। क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश किस में नहीं चलता है, तो आप पारदर्शी वस्तु में नहीं चलता है ना। वो कांच में भी ट्रैवल करता है, जल में भी ट्रैवल करता है, और वायु में भी ट्रैवल करता है ना। ध्वनि किस में नहीं चलती है, ठोस, द्रव्य, गैस, निर्वात। क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि किस में नहीं चलती है, तो निर्वात में नहीं चलता है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। वो ठोस में भी चलेगा, द्रव्य में भी चलेगा, और गैस में भी चलेगा, है ना। अल्ट्रासाउंड मशीन किस सिद्धांत पे काम करती है, परावर्तन पे, अपवर्तन पे, विवर्तन पे, अनुनाद पे। क्वेश्चन कह रहा है अल्ट्रासाउंड मशीन किस सिद्धांत पे काम करती है, तो परावर्तन पे काम करती है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है, कांच में, जल में, वायु में, या निर्वात में। क्वेश्चन कहता है प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है, तो निर्वात में होता है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। इस क्वेश्चन से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है, और ध्वनि निर्वात में चलती ही नहीं है ना। तो ये 2 क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, कि आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ध्यान से देख लेना है, पढ़ लेना है ना, कि प्रकाश ध्वनि में सबसे अधिक होता है, और ध्वनि निर्वात में वो चलती ही नहीं है ना, उसको माध्यम की आवश्यकता होता है ना। ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है, विद्युत की, यांत्रिक, चुंबकीय, प्रकाशीय। क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि तरंगे किस प्रकार होती है, तो यांत्रिक प्रकार की होती है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। अधिक दूर तक ध्वनि क्यों नहीं जाती है, ऊर्जा क्षय, अवशेषण, परावर्तन, या सभी है, इनमें से कारण इनमें से सभी है। क्वेश्चन कह रहा है अधिक दूरी तक ध्वनि क्यों नहीं जाती है, तो वजह है इन सभी, है ना। ऊर्जा क्षय भी होता है, मतलब कि बर्बाद होता है, अवशेषण भी होता है, और परिवर्तन भी है ना। यही कारण है कि अधिक दूरी तक ध्वनि नहीं जाती है ना। एक लिमिटेशन है, हर ध्वनि का एक लिमिटेशन है ना। प्रकाश के अपवर्तन का उपयोग कहाँ होता है, चश्मा, लेंस, माइक्रोस्कोप, ये सभी। क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन का उपयोग कहाँ होता है, तो इन सभी में भी होता है ना। वो चश्मा भी होता है, लेंस में भी होता है, और माइक्रोस्कोप में भी होता है ना, इसलिए ये सभी हो जाएगा। क्वेश्चन लास्ट है ये, क्वेश्चन नंबर 100 या 100। प्रकाश व ध्वनि दोनों में समानता क्या होता है, दोनों तरंग है, दोनों निर्वात में चलते हैं, दोनों सुनाई देते हैं, दोनों दिखाई देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश व ध्वनि दोनों में समान क्या है, तो समान है कि ये दोनों तरंग है ना। दोनों निर्वात में चलते हैं, बिल्कुल कहते हैं प्रकाश निर्वात में चलता है, लेकिन ध्वनि निर्वात में नहीं चलता है ना। दोनों सुनाई देते हैं, बिल्कुल दोनों नहीं सुनाई देते, दोनों दिखाई देते हैं। भाई प्रकाश दिखाई देता है, ध्वनि दिखाई नहीं देता है ना, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि 50 में से आप लोग को मैक्सिमम सही किए होंगे। कमेंट करके बताइएगा कितना सही हुआ। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, और कैसा लगा वीडियो आप लोग को जरूर कमेंट करके बताइएगा। और हम तो आपसे यही आग्रह करेंगे कि आप लोग जो भी हम वीडियो अवेलेबल करवा रहे हैं आप लोग वो देख लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला एग्जाम में, है ना। ये बिल्कुल ही प्रीवियस ईयर है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।